नमस्कार, शुभ मध्याह्न। सर्वप्रथम सनराइज इंग्लिश स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 10वीं के सभी छात्र और छात्राओं का स्वागत है। आइए छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10वीं विषय हिंदी और हमारे किताब का नाम है संचयन भाग क्रमांक 2। उसका हम यहाँ पर दूसरा पाठ देखने जा रहे हैं। देखो, हमारे पाठ का नाम है सपनों के से दिन। इस पाठ के लेखक हमने देखे हैं, उनका नाम है गुरुदयाल जी सिंह। और ये देखो, उनका ये तस्वीर है। अब हम यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 25 की ओर चल रहे हैं। कल के वीडियो में हमने पृष्ठ क्रमांक 23, 24 देखा था और 25 का पहला गद्यांश देखा था। आगे हम सीधे चलते हैं, जहाँ से कल हम रुके थे वहीं से आगे हम चलते हैं। देखो, कल के वीडियो में हमने देखा था गुरुदयाल सिंह जी बोल रहे थे उनके बचपन के बारे में। वो बोल रहे थे जब हम 5वीं श्रेणी में थे तो कभी भी किसी गलती के कारण किसी की चमड़ी उधर देखा हुआ सुना हो, ऐसा हमारे बिल्कुल शब्द हमने सुना नहीं था। आगे बोल रहे थे कि वह चपत तो ऐसे जैसे हमें भाई भीखे की नमकीन पापड़ी जैसी मज़ेदार लगती थी। किन के बारे में बोल रहे थे? उनके जो हेडमास्टर थे गुरुदयाल जी शर्मा, नहीं, हेडमास्टर शंकर मदन मोहन शर्मा, उनके जो प्रिंसिपल थे उनके बारे में वो बोल रही थी। जब तब पैसे की शायद दो आ जाया करती थी, उनके बारे में वो बोल रही। आज हम यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 25 का दूसरा गद्यांश देखने जा रहे। ध्यान दीजिए, पढ़ता हूँ मैं। देखो, यहाँ पर कुछ बच्चे, पृष्ठ क्रमांक 25 पर कुछ बच्चे दिख रहे हैं। उन्होंने टोपी पहनी हुई है और लगता है कि जैसा कि स्काउट गाइड का जो ड्रेस होता है उसी प्रकार से यहाँ पर वो यूनिफॉर्म दिख रहा है। हाथ में उनके झंडे हैं और सामने टीचर दिख रहे हैं, पीटी टीचर, ठीक है, और वो सिट्टी बजा रहे हैं। अब देखो, पढ़ते हैं पृष्ठ क्रमांक 25 का दूसरा गद्यांश। परंतु यहाँ पर बोल रहे हैं कि परंतु तब भी स्कूल हमारे लिए ऐसी जगह न थी कि जहाँ खुशी से आगे भाग जाए। ध्यान दे दो, लेखक बोल रहे हैं कि हमारी स्कूल ऐसी नहीं थी कि जगह न थी कि जहाँ हम खुशी से अपने, ठीक है, हर्ष से वहाँ से भाग जाए। पहली कच्ची श्रेणी से लेकर चौथी श्रेणी तक केवल 5-7 लड़कों की छोड़ हम सभी रोते चिल्लाते ही स्कूल जाया करते। देखो, लेखक बोल रहे हैं अपने बचपन के बारे में कि जब हम पहले मुझे कक्षा से लेकर चौथी कक्षा तक केवल 5 या 7 लड़कों को छोड़कर हम सभी लोग रोते थे, आवाज़ करते थे, चिल्लाते थे, स्कूल में आवाज़ करते जाया करते थे। अब आगे देखो, पृष्ठ क्रमांक 25 का आखिरी का गद्यांश। परंतु लेखक बोल रहे कभी कभी ऐसी समझे सभी स्थितियों के रहते स्कूल अच्छा भी लगने लगता था। देखो, जब स्काउटिंग का अभ्यास करवाते समय पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथ में पकड़कर 1 2 3 कहते। देखो, जैसे कि यहाँ पर पीटी वाले साहब यहाँ पर सर दिख रहे हैं, वो सिट्टी बजा रहे हैं, बच्चों के हाथ में झंडी दिख रहे हैं। बच्चे भी स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं तो पीटी के यूनिफॉर्म में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखो, तो लेखक बोल रहे हैं कि जब स्काउटिंग का अभ्यास ये हमारे से किया जाता तब समय से पीटी साहब नीली पीली झंडियाँ हाथों में पकड़ा कर, देखो इनके हाथ में झंडियाँ हैं, बच्चे दिख रहे हैं, 1 2 3 1 2 3 ओ कहने को लगते। आगे देखो, झंडियाँ ऊपर नीले दाएं बाएं करवाते तो हवा में हम लहलाते। और आगे हम पृष्ठ क्रमांक 26 की ओर चलते। ध्यान दीजिए, देखो पृष्ठ क्रमांक 26। लेखक बोल रहे पृष्ठ क्रमांक 26 के पहले गद्यांश में ना, फड़फड़ाती झंडियों के साथ हम खाकी वर्दियों तथा गले में 2 रंगे रुमाल लटकाए अभ्यास किया करते थे। यहाँ पर वो 25 में दिखाई दिया। अब आगे हम देखते हैं, हम कोई गलती न करते तो वह अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते शाबाश, वेल बिनिंग अगेन, 1 2 3।
3, 2, 1 उनकी एक शाबाश ऐसी लगने लगती जैसे हमने किसी फौज की सभी तमगे जीत लिए हो। देखो, लेखक गुरुदयाल सिन्हा जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं अपने पीटी मास्टर जी का। देखो, वो बोल रहे हैं कि जो हमारे पीटी मास्टर थे, अगर समझो हमारे से कोई गलती नहीं हुई तो वो अपनी चमकीली आंखें हल्के से झपकाते कहते, शाबाश, वेल, बिगिन अगेन, 1, 2, 3, 3, 2, 1। और लेखक बोल रहे कि उनकी एक शाबाश ऐसे लगने लगती कि जैसे हमने किसी फौज के सभी तमगे हमने जीत लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कभी यही एक शाबाश सभी मास्टरों की ओर से हमारे सभी कॉपियों पर साल भर की लिखी गुड्डो, गुड्डे का अर्थ दिया है कौन से में, गुड़ का बहुवचन से अधिक भी मूल्यवान, जो कीमतीवान लगने लगती। आगे देखते, कभी ऐसा भी लगता कि कई साल की सख्त मेहनत से प्राप्त की पढ़ाई से भी पीटी साहब ने डिसिप्लिन में रहकर प्राप्त की गुडविल बहुत बड़ी थी। लेकिन बोले कभी कभी, हाँ, कभी ऐसा भी लगता, कैसा लगता कि कई सालों से, लेखक बोल रहे हैं, कभी हमें ऐसा लगता कि कई सालों से जो हमने बहुत कड़ी मेहनत की थी, अब मेहनत कर से प्राप्त हमने पढ़ाई से भी पीटी साहब से डिसिप्लिन, ठीक है, में रहकर प्राप्त गुडविल भी बहुत बड़ी थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। परंतु यह भी ऐसा सा रहता, मुझे ध्यान में रहता कि जैसे गुरुद्वारे का भाई जी कथा करते समय बताया करता कि सतगुरु, सतगुरु का अर्थ होता है सदगुरु, से भय से भी प्रेम जागता है। ऐसे ही पीटी साहब के प्रति हमारे प्रेम की भावना जग जाती, हमारे उनके मन में, ठीक है, श्रद्धा, लेखक बोल रहे, बढ़ जाती। और एक यह ऐसा भी है कि आपको रोज फटकारने वाला कोई अपना यदि साल भर के एक बार शाबाश कह दे तो यह चमत्कार सा लगने लगता है। जैसे हमेशा वो क्या डिसिप्लिन बताने वाला, आपकी पिटाई करने वाला, अगर आपको शाबाशी दे तो आपको सब आप भूल जाते हो, आपको चमत्कार जैसा हुआ लगता है। हमारी दशा भी कुछ ऐसी हुआ करती है, यहाँ पर गुरुदयाल जी सिंह बोल रहे हैं। अब हम यहाँ पर पुस्तक क्रमांक 26 का दूसरा गद्यांश देखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। हर वर्ष यानी कि हर साल अगली श्रेणी में प्रवेश करते समय मुझे पुरानी पुस्तकें मिला करती। लेखक बोल रहे कि हम हर एक साल में जब अगली कक्षा में हम प्रवेश करते समय तो वहाँ पर जो पुरानी किताबें वो लेखक को मिलती। हमारे हेडमास्टर शर्मा जी एक लड़के को उसके घर जाकर पढ़ाया करते थे। देखो, या हमारे हेडमास्टर यानी कि लेखक के प्रिंसिपल साहब शर्मा सर जी एक लड़के को उनके घर में जाकर वो पढ़ाया करते थे। वे धनाढ्य लोग थे, धनाढ्य यानी कि धनवान, ठीक है, अमीर लोग थे। उनका लड़का मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण मेरे से एक श्रेणी में आगे रहा। देखो, वो धनवान लोगों की बात कर रहे लेखक, बोलते कि उनका लड़का, उनका बच्चा मुझसे 1-2 साल बड़ा होने के कारण वो लेखक की एक कक्षा में वो आगे था। हर साल अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल प्रारंभ होता, क्योंकि देखो अप्रैल में क्या होता है, जो सीबीएसई स्कूल रहते, सीबीएसई स्कूल में मार्च तक एग्जाम हो जाती है और अप्रैल से अगला साल शुरू हो जाता है। उसी का लेखक वर्णन कर रहे हैं कि जब अप्रैल में जब पढ़ाई का नया साल आरंभ होता तो शर्मा जी उसकी 1 साल पुरानी पुस्तक ले आते। आगे देखो, हमारे घर में किसी को भी पढ़ाई में दिलचस्पी न थी। लेखक खुद के घर के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी को भी जो पढ़ने का मन नहीं होता, उनको, ठीक है, अच्छी तरह से उनको डिसिप्लिन में नहीं हो जाती। अब देखो आगे हम कहते हैं कि घर में यदि नई किताबें लानी पड़ती, देखो लेखक बोल रहे अगर हमें किताबें लानी पड़ती जो तब 1-2 रुपए में आ जाया करती है, तो ऐसी किताबें थी कि जो किताबें क्या है 1-2 रुपए में आया करती थी, तो शायद इसी बहाने पढ़ाई तीसरी चौथी श्रेणी में ही छूट जाती। देखो, अगर समझो नई किताबें लानी हो तो वो तो क्या है,
वो तब 1-2 रुपए में ही आया जाया करती। तो शायद मुझे पता ही हो सकता है इसी बहाने हमारी जो पढ़ाई है तीसरी या चौथी में ही छूट जाती, हम पढ़ाई छोड़ देते। कोई साथ साथ स्कूल में रहा तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। देखो, कोई 7 साल मतलब 7 बरस स्कूल में रहा, पढ़ाई करता रहा, तो एक कारण पुरानी किताबें मिल जाना भी था। देखो, कॉपियाँ यानी कि नोटबुक, पेंसिलों, होल्डर या स्याही दवात में भी मुश्किल से 1-2 रुपए साल भर में खर्च हुआ करते। उस जमाने में जो पेन थे वो क्या है, स्याही के पेन हुआ करते थे। परंतु देखो, उस जमाने में 1 रुपया भी बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेखक अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि 1 रुपया यानी कि हम उसको बहुत बड़ी रकम समझते थे, हुआ करती थी। 1 रुपए के 1 शेर घी आया करता। देखो, बोलते कि 1 रुपए में 1 शेर भर घी है। शेर यानी कि वो मोजमाप करने का नाप होता है, आया करता। और 2 रुपए की 1 मन ने 40 शेर गंदम। ठीक है, यानी कि 2 रुपए में क्या है बोलते हैं, 1 मन, मन यानी कि ठीक है, लगभग वो 80 किलो का होता है। 40 शेर गंदम नाम की वस्तु आती। देखो, इसी कारण खाते पीते घरों के लड़के स्कूल जाया करते। इसलिए देखो क्या बोलते, लेकिन यहाँ पर जिस घर में क्या होता है अच्छा खाना सब ये हो जाता है, वही लोग क्या स्कूल में आया जाया करते थे। हमारे 2 परिवारों में मैं पहला लड़का था जो स्कूल जाने लगा था। लेखक बोल रहे हैं, हाँ, लेखक अपने खुद के परिवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। लेखक बोल रहे कि हमारे परिवार में सिर्फ मैं ही ऐसा लड़का था दोनों ही परिवारों में कि जो मैं स्कूल में जाया करता था। आगे हम पृष्ठ क्रमांक 26 का आखिरी का गद्यांश देखने जा रहे हैं, यानी कि इस पेज का तीसरा गद्यांश, ध्यान दीजिए। परंतु किसी भी नई श्रेणी में जाने का ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हुआ जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। देखो, ऐसी नई श्रेणी की बात कर रहे हैं कि न जाने ऐसा चाव कभी भी महसूस नहीं हम क्या करते कि जिसका जिक्र कुछ लड़के किया करते। आगे देखो, अजीब बात थी, मुझे ऐसी कुछ नई ऐसी विशेष बात लग रही थी कि मुझे नई कॉपियों और पुरानी पुस्तकों में से ऐसी गंध आने लगती कि मन उदास होने लगता था। लेखक बोल रहे हैं जो कुछ आश्चर्यचकित ऐसी बात थी कि जो नई कॉपियाँ थी, नई नई नोटबुकें, नई किताबें, नई कॉपियाँ और पुरानी पुस्तकों, हाँ, कॉपियाँ नई थी, नोटबुक और किताबें जो थी वो बहुत ही पुरानी थी। उसमें ऐसी जो गंध दुर्गंध आने लगती कि वो पढ़ते समय, पढ़ाई करते समय लेखक का मन उदास होने लगता था। तब इसका ठीक ठीक कारण तो कभी समझ में नहीं आया, लेखक बोलते। परंतु लेखक आगे बोल रहे हैं कि जीवित भी मनोविज्ञान की जानकारी है। देखो, सॉरी, यहाँ पर लेखक बोल रहे कि जितनी मनोविज्ञान इसकी जानकारी होती है, तो इस अरुचि का कारण यही समझ में आया कि आगे की श्रेणी की कुछ मुश्किल पढ़ाई मुझे भविष्य में, देखिए अगले कक्षा में जाएंगे तो नई किताबें रहेंगे, मार पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल सी आ जाएंगी और नए मास्टरों की मारपीट का भय भी भीतर जमकर और लेखक बोलते रहता था। पुस्तक क्रमांक 27 का हम पहला गद्यांश देखने जा रहे हैं। अभी तक हमने इस वीडियो में पुस्तक क्रमांक 27 देखा है, सॉरी 26 देखा है, अभी 27 देखने जा रही, ध्यान दीजिए। वो मन में नई किताबों का डर बैठ गया था, बोल रहे, आगे बढ़ते हैं। सभी तो नए होते थे परंतु 2-3 हर साल की वही होते जो कि छोटी श्रेणी में ही नहीं पढ़ाते थे। देखो, लेखक बोल रहे हैं हम नए कक्षा में गए तो सभी तो नए न होते, मुझे पूरे जो अध्यापक थे वो नए नए होते थे, उसमें से पुराने कुछ अध्यापक हुआ करते थे। परंतु यहाँ पर बोल रहे कि 2-3 हर साल की वह होते हैं जो छोटी श्रेणी में वही पढ़ाते थे। कुछ ऐसी भी भावना थी कि अधिक अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते थे। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि हमारे मन में यहाँ पर ऐसी भावना होने लगती कि अधिक अध्यापक में बहुत सारे अध्यापक एक साल में ऐसी अपेक्षा करने लगते कि जैसे हम हर फन मौला हो गए हो। हर फन मौला यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम ऐसे लग रहे थे, हर फन मौला ने कि पारंगत, विद्वान, हर फन विद्या में माहिर ऐसे लग रहे थे। यदि उनकी आशाओं पर पूरे नहीं हो पाते, अध्यापकों को लगता कि भाई अब इस बच्चे अच्छी तरह से ये मुझे बुद्धिमान हो गए, तब तैयार हो गए, और जब उनकी आशा पर हम नहीं उतरते
तो कुछ तो जैसे चमड़ी उधेड़ देने को तैयार रहते, मुझे वो मारपीट करते, वो पनिशमेंट करते। देखो इन्हीं कुछ कारणों से, केवल किताबों कापियों की गंध से ही नहीं, तो लेखक बोल रहे बाहर के बड़े बड़े गेट से 10-15 गज दूर स्कूल के कमरों तक रास्ते के दोनों ओर से जो अलीशार के झाड़ उगे थे, उनकी गंध भी मन उदास कर दिया करती थी। अब हम यहाँ पर पृष्ठ क्रमांक 27 का दूसरा गद्यांश पढ़ने जा रहे हैं। आगे लेखक बोल रहे कौन, गुरुदयाल सिंह जी बचपन में जब वो स्कूल में जाया करते थे, उसका वर्णन इस गद्यांश के माध्यम से कर रहे, इस पाठ के माध्यम से कर रहे हैं। देखो लेखक बोलते हैं कि परंतु स्कूल एक दो कारणों से कारणों से अच्छा भी लगने लगता था। एक दो ऐसे कारण थे कि इसीलिए कारण स्कूल में हमें जाना अच्छा लगता था। कौन सा कारण ये बता रहे हैं कि मास्टर प्रीतम चंद जब हम स्काउटों के को परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या मुंह में भी फिसल से मार्च कराया करते। अब यहाँ पर लेखक स्काउट जो गुरुजी थे प्रीतम चंद, उनके बारे में बोल रहे हैं कि लेखक बोल रहे हैं कि जब हम स्कूल में एक दो कारणों से अच्छी लगती थी, उसका कारण यह था कि मास्टर जी प्रीतम चंद जब हमें स्काउट गाइडों को परेड करवाते। यहाँ पर बोल रहे, देखो लेखक बोल रहे हैं कि मास्टर जी परेड करवाते तो लेफ्ट राइट की आवाज़ या उनका जो मुंह में जो व्हिसल थी, व्हिसल यानी कि बजाने की सीटी, उससे वो मार्च कराया करते। फिर देखो राइट टर्न या लेफ्ट टर्न या अबाउट टर्न कहने पर छोटे छोटे बूटों की एड़ियों पर दाएं बाएं या एकदम पीछे मुड़कर बूटों की ठक ठक करते, अकड़ कर चलते, तो ऐसा लगता जैसे हम विद्यार्थी नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी ही फौज की जवान है, ऐसा लग रहा था। पुस्तक क्रमांक 27 का तीसरा गद्यांश ध्यान दीजिए। लेखक आप यहाँ पर हिस्ट्री के दूसरे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का समय था। लेखक बोलते हैं परंतु हमारी नावा रियासत का राजा अंग्रेजों ने 1923 में गिरफ्तार कर लिया था, और बोलते कि तमिलनाडु के कोडाई केनाल में की ही जंग शुरू होने से पहले उसका देहांत हो गया था, और उसका राजा का बेटा कहते थे कि अभी विलायत में पढ़ा जा रहा था, विलायत यानी कि दूसरे राज्यों में पढ़ाया जाया करता था। और ध्यान दीजिए कि दूसरे विश्व युद्ध की यहाँ पर लेखक बात कर रहे हैं कि दूसरा विश्व युद्ध का समय था, और हमारी नाभा रियासत का राजा अंग्रेजों ने बोलते 1923 में उनको गिरफ्तार कर लिया था। और तमिलनाडु राज्य की बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु में कोडायनेनाल में ही जंग शुरू होने से पहले उसका बोलते देहांत हो गया था, और उस राजा का बेटा कहते थे कि अभी विलायत में पढ़ रहा था, इसलिए हमारे देसी रियासत में भी अंग्रेज की ही चलती थी, फिर राजा के न रहते। यहाँ पर लेखक बोल रहे कि अंग्रेज हमारी रियासत के गांवों से जबरन यानी कि जबरदस्ती जो बलपूर्वक यहाँ पर बोल रहे हैं कि भर्ती नहीं कर पा रहा था। और आगे बोल रहे हैं कि लोगों को फौज में भर्ती करने के लिए जब कुछ अफसर आते तो उनके साथ कुछ नौटंकी वाले भी वो वहाँ पर हुआ करते थे। और आगे लेखक बोल रहे कि वे रात को खुले मैदान में शामियाने यानी कि जो टेंट लगाते हैं, लगाकर लोगों को फौज में सुख आराम बहादुरी के दृश्य दिखाकर आकर्षित किया करते थे। बड़े बड़े टेंट लगाते थे, और वहाँ वो शामियाना यानी कि जो मंडप होते हैं शादियों में वो लगाते थे, और वहाँ पर कुछ बहादुरी के दृश्य उनको दिखाया करते थे, आकर्षित किया करते। आगे बोल रहे कि उनका एक गाना अभी भी याद है, बोलते कि उनका जो गाना है वो अभी मुझे याद है कि कुछ मक्सरे अजीब सी वर्दियाँ पहने और अच्छे बड़े फौजी बूट पहने वो गाना गाया करते थे। ठीक है छात्रों, आज हम यहाँ पर पुस्तक क्रमांक का अपने 25, 26 और 27 भी देख लिया है, और अभी हम यहाँ पर रुकते हैं, अगले हम वीडियो में मिल जाएंगे। 1 मिनट रुकते हुए ध्यान दे दो। हाँ ठीक है छात्रों, यहाँ पर समय को ध्यान में रखते हुए आज हम इस वीडियो में रुकते हैं, और कल आने वाले वीडियो में आज हमने भाग क्रमांक 5 देखा, कल हम भाग क्रमांक 6वें में पृष्ठ क्रमांक 27 का आखिरी का गद्यांश देखेंगे। ठीक है छात्रों, रुकते हैं, धन्यवाद।